तान्या खन्ना, प्रधानमंत्री मोदी के बनारस दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पीएम ने अपने दिन की शुरुआत 80 घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना से की, जिसमें उन्होंने देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी ने करीब 25 मिनट गंगा घाट पर पूजा अर्चना की और इसके बाद वो 80 घाट की सफाई करने के लिए पहुंचे। पीएम ने खुद फावड़ा उठाया और करीब 7-8 मिनट तक लगातार फावड़े से मिट्टी उठाई। इस दौरान उन्होंने अपने मिशन क्लीन इंडिया अभियान से यूपी के 9 और लोगों के नाम भी जोड़ दिए हैं, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम है, गायक से सांसद बने मनोज तिवारी का नाम है, इसके अलावा क्रिकेटर सुरेश रैना और क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के नाम भी हैं, गायक कैलाश खेर का नाम भी इस लिस्ट में है, जिसको नॉमिनेट किया है। आज प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की सफाई के लिए 4 कैमरों से ली गई तस्वीरें देखी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके बाद मां गंगा की आरती की, पूजा अर्चना की करीब 25 मिनट तक। ये देखिए आरती की तस्वीरें तीसरे कैमरे में आप देख रहे हैं, खुद अपने हाथों से आरती की और उसके बाद चौथे कैमरे से ली गई तस्वीरों में देखिए कि खुद मिशन क्लीन इंडिया के तहत फावड़ा उठाकर मिट्टी उठाने का काम 80 घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। घाट की सफाई का मैंने काम प्रारंभ किया है। यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर ये पूरा घाट वे साफ कर देंगे। मैं समझता हूं कि कई वर्षों के बाद ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सौगात सफाई के माध्यम से होगी। मैं आज जब वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में इस सफाई अभियान को मैंने आगे बढ़ाया है, तो मैंने 9 लोगों को नॉमिनेट करने का जो हमारा कार्यक्रम है, हर व्यक्ति सफाई करने के बाद 9 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है। आज दोबारा मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 9 लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूं। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव, चित्रकूट में हैंडीकैप यूनिवर्सिटी के चांसलर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, भोजपुरी संगीत में जिनका नाम है और भाजपा के सांसद है और इसी इलाके से उनका नाता रहा है, ऐसे श्रीमान मनोज तिवारी जी। कृष्ण की आत्मकथा के कारण साहित्यिक जगत में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे आदरणीय मनु शर्मा जी। क्रिकेटर और नौजवानों को हमेशा जिनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्रीमान मोहम्मद कैफ और पद्मश्री और संस्कृत के विद्वान ज्ञाता प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी जी। इसी उत्तर प्रदेश की सौगात और टीवी कलाकार के रूप में और हास्य कलाकार के रूप में जिन्होंने एक विशेष स्थान पाया है, ऐसे श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी। वर्तमान में नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना जी और इसी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती के संतान, जिसकी गायकी ने एक नया रंग और रूप दिया, ऐसे नौजवान श्री कैलाश खेर। इन 9 लोगों को मैंने नॉमिनेट किया है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाएंगे और खुद भी और 9 लोगों को नॉमिनेट करके इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। 9 नामों को नॉमिनेट कर दिया है स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने के लिए और मिशन क्लीन इंडिया से जुड़ने के तहत 1 महीने में उत्तर प्रदेश की सफाई करने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री ने सामने भी रख दिया है। लेकिन इस मिशन क्लीन इंडिया को लेकर मालिनी अवस्थी क्या कह रही हैं, सुनते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा के घाटों से सफाई अभियान की शुरुआत करी है। बातचीत करने के लिए माननीय अवस्थी जी हमारे साथ हैं। मैं आप यहाँ मौजूद थी, नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा कि एक पहल उन्होंने बनारस में भी करी है। जी, नहीं पूरे देश में पहल की और यहाँ के तो सांसद हैं और मुझे लगता है बनारस तो पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान का एक आईना के रूप में माना जाता है, जहाँ पर कहीं जाए ना जाए जितने पर्यटक हैं या पूरे हिंदुस्तान में भी जितने लोग हैं बनारस पहले आते हैं। तो अपने संसदीय क्षेत्र से उन्होंने शुरुआत की और बनारस में मुझे लगता है सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत है। तो मुझे लगता है प्रेरणा का काम करेगा और जितने परिश्रम के साथ उन्होंने आज काम किया, मुझे लगता है सब आसपास हम लोग नजारा देख रहे थे, वो एक रोल मॉडल है और बहुत सारे लोग इससे सीख लेकर के 9 लोगों को उन्होंने नॉमिनेट भी किया है। अच्छा, ये बात थी कि कोई सांकेतिक नहीं था, उन्होंने लगभग 7-8 मिनट तक किया। अमूमन हम देखते हैं कि राजनीतिक लोग जब आते हैं तो एक बार छू देते हैं, फॉरवर्ड टच कर देते हैं, शुरुआत हो जाती है, लेकिन उन्होंने लगातार 6-7 मिनट तक ये काम किया। देखिए, वो तो शुरू से सब लोग जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री ये दूसरी तरह के हैं, या कई बार स्वयं भी कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और मुझे लगता है इस तरह के सांकेतिक प्रतीक का पब्लिक इतना देख चुकी है कि उससे उसके पीछे का कह ले आप छल जो है वो भी जनता शायद देख चुकी है। तो इसलिए अब मोदी जी पे इसीलिए लोगों को आस्था है, प्रधानमंत्री पे इसीलिए विश्वास लोगों को हुआ है कि वो जिस प्रकार से कार्य कहते नहीं करते भी हो, परिश्रम आपने हमने सबने देखा, वो झलक रहा था, वो दिख रहा था। आपसे जब वो जा रहे थे तो जितने स्थानीय नेता खड़े थे उन्होंने सबको ड्यूटी पे लगा दिया, कहा आप लोग भी सफाई की शुरुआत करिए। तो वो चाहते हैं कि बनारस के लोग भी इससे जुड़े। उसको कैसे, वो फीलिंग कैसे बनारस के लोगों को दी जाएगी? नहीं, सिर्फ बनारस नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सिर्फ बात नहीं है, वो तो पूरे हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, सिर्फ बनारस नहीं, वो एक प्रतीक है। वो जब एक कोई भी काम फावड़ा हाथ में लेते हैं तो वो प्रतीक या उद्देश्य या संदेश यही है कि सफाई अपने लिए है, तो उससे किसी भी इस तरह के काम से गुरेज किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। माननीय अवस्थी जी हमारे साथी साफ कह रही हैं एक नई शुरुआत हुई है बनारस में। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, बनारस। सीधे अब बनारस के 80 घाट का रुख कर लेते हैं। रजत राकेश टंडन वहां से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, हमने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद फावड़ा उठाकर 80 घाट की सफाई करते हुए, और जैसा कि आप अभी मालिनी जी से भी कह रहे थे कि सिर्फ संकेत के तौर पर एक आध बार छू नहीं दिया फावड़े को, बाकायदा सफाई की, 7-8 मिनट तक सफाई की। इस वक्त वहां पर आप क्या देख रहे हैं? जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें कैसा लगा प्रधानमंत्री ने खुद आकर जब वहां पर सफाई की? तो पहले देखिए, जिस फावड़े को नरेंद्र मोदी ने यूज किया था वो फावड़ा अब कहीं ना कहीं खास हो गया है जी। आप देख सकते हैं बकायदा उस फावड़े पर माला लगाया गया है। उस फावड़े को इस फावड़े का अब आप लोग क्या करेंगे? अभी ये खास हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस फावड़े को चलाया। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सामान्य नागरिक की तरह यहाँ पे हमारे बीच में एक मजदूर की तरह यहाँ से मिट्टी उठाने का काम किया और इस फावड़े पे अपने पसीने को खून की तरह बहाया है, मैं इस फावड़े को अपने इस काशी में इसे एक म्यूजियम में चाहूंगा ये तो जाए। अगर म्यूजियम में नहीं जा पाता है तो हम इसी 80 घाट पे इसे एक शीशे में सुरक्षित करना चाहेंगे, और वो इसलिए कि काशी के लोग इस फावड़े को देखकर, जिसपे मोदी जी ने अपना पसीना खून की तरह बहाया है, इसे देखकर खास हो गया। सर, मनोज साहब हमारे साथ हैं। इनका परिचय ये है कि इन्होंने पहले से ही 80 घाट को आप लोग ने अडॉप्ट कर रखा है, साफ सफाई का आप लोग काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी जी आए तो क्या उनकी तरफ से कोई इनविटेशन था आप लोगों को कि आप लोग भी यहाँ जुड़िए, क्योंकि आप पहले से यहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, हम लोग आज आए तो उन्होंने जो बातचीत हम लोगों से हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग अनवरत कार्य को करते रहिए, और ये भी कहा कि जनता की भागीदारी से ही कार्य होते हैं। और हम लोगों ने भी सोचा है, जैसा आपने अभी सुना, कि इस फावड़े को रख लेंगे और इसको एक प्रतीक के रूप में इस घाट के बीचों बीच शीशा में लगा के, या एक शिलान्यास, एक पत्थर लगा के। और किस चीज की जरूरत है? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो तो देख रहे हैं भाई मोदी जी ने काम की शुरुआत करी 80 घाट को सौंदर्यीकरण का। आप लोग क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहे हैं घाटों के सौंदर्यीकरण का, आप लोग कोई सरकारी संस्था नहीं, किस चीज की आपको दिक्कत यहाँ पे आ रही है और क्या चीज आपको सहयोग के रूप में सरकार की तरफ से चाहिए? देखिए, शब्द बहुत है बनारस में, लोग बातें बहुत करते हैं, कार्य कम होते हैं, और कार्य करने वाला जब जाता है तो उसको कोई नजर नहीं आता। यहाँ पे 1 महीने से कार्य हो रहा है और हम देख रहे हैं कि घाट के लोग यहाँ हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत कम लोग आते थे। आज कुछ उम्मीद जगी आपको कि हाँ भाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जो एक्शन उनका था घाटों पर, अब आपको लगता है कि जो एक सपना लोगों ने देखा था कि घाट सुंदर होंगे, स्वच्छ होंगे, वो उस तरफ, उस डायरेक्शन में अब यहाँ के लोग बढ़ रहे हैं? जी हाँ, जाते जाते प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा और लोगों से कहा कि इन सब लोगों को ले जाइए जो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, सबसे पहले काम करवाइए, मेरे पीछे कोई ना आए। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि एक्शन हो,
इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि कायाकल्प हो और जनता की भागीदारी से। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा और इस घाट को पुनः देखूंगा और हमारे साथ घाट के ये पुनः की बात हुई कि भाई देखने भी आएंगे नरेंद्र मोदी कि आखिर कितना काम हुआ है। खास बात यही है कि जो लोग यहाँ काम कर रहे थे उनमें आज एक एनर्जी लेवल बढ़ा है, उनको लगता है काम और तेज होगा और जो फावड़ा तानिया यहाँ इस्तेमाल हो रहा था वो फावड़ा अब आम ना होके खास फावड़ा बन गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया। रजत, फावड़ा तो खास हो गया है और नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग भी बहुत उत्साहित थे, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन अब बनारस को, काशी को साफ करने के लिए कितना उत्साह है? क्या एक जो कोशिश, एक जो शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, आम बनारस निवासी क्या अब उससे जुड़ना चाहेगा? आपके पीछे जो बनारस के ऐसे लोग हैं सिर्फ मोदी को देखने के लिए आए, उनसे ये सवाल पूछिए कि क्या सचमुच घरों से निकलेंगे और साफ सफाई में हिस्सा लेंगे वो? जी बिल्कुल, देखते हैं कि क्या फायदा हुआ। नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने यहाँ सफाई करी, तो क्या बनारस के जो लोग हैं वो भी सफाई अभियान से जुड़ेंगे? बनारस के लोग सफाई अभियान से जुड़ेंगे क्योंकि मोदी के अंदर जितना इस समय जागरूकता और उत्साह दिख रहा है, उस तमन्ना से लग रहा है कि यहाँ के पब्लिक को भी वैसा उत्साह जगेगा। आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। बनारस में गंदगी मानी जाती है, भाई गलियों का शहर है, आदमी मस्त रहता है, कहीं भी कूड़ा फेंक देता है, पान खा के थूक देता है, तो क्या अब ये सब चीजें कम होंगी बनारस में? बिल्कुल कम होगी। मोदी जी के आह्वान पे ही 2 अक्टूबर से ही बनारस में सफाई का कार्यक्रम हो रहा है और उसका असर दिखने में लग रहा है, दिखने में दिखाई दे रहा है असर। आज भी जो आह्वान करके गए हैं, अगले कार्यक्रम तक आने में यहाँ पूरा सफाई हो जाएगा। कहा गया यहाँ के जो लोग हैं वो आश्वस्त हैं, वो सब आज घरों से निकल के आए हैं, साफ सफाई में लगे हुए हैं। कल भी हमने देखा जब स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था तो उसके बाद गंदगी तानिया वहां नहीं थी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक इनिशिएटिव बनारस के अंदर, और इस इनिशिएटिव का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और इस मोदी के आह्वान पर लोग सामने आएंगे और घरों से निकलकर सफाई करेंगे, क्योंकि मोदी ने साफ कह दिया है कुछ दिन बाद फिर आऊंगा और देखूंगा कि आप सफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।